नमस्कार, जौहार झारखंड, मैं हूं वंशिका। आर्य न्यूज खबर आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़ते हैं सीधा पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें फील्ड से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जौहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ और इस वक्त मैं उस स्थल पे हूँ जिसकी पूजा पूरा झारखंड करती है। दरअसल मैं हूँ एक सरना स्थल में और आज यहाँ पर प्रकृति का पर्व सरहूल पर्व मनाया जा रहा है, बाहा पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल के पत्ते जब नए नए खिलते हैं, उसमें फूल आती है, तब पूरा झारखंड वर्ष में सरहूल का पर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर आज यहाँ पे आदिवासी भाई पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे विधि विधान के साथ सरना स्थली में पूजा अर्चना, आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको दिखाई भी देगा कि इस वक्त यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इस गाँव के क्षेत्र के जो घाघरा बेड़ा नाम का ये जगह है, ये बुंडू प्रखंड अंतर्गत गावड़िया पंचायत का घाघरा बेड़ा गांव है, जो कि जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इस सरना स्थल पे यहाँ पे विधिवत यहाँ पे पूजा किया जा रहा है और पूजा करने के बाद यहाँ पे एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और आप देख रहे होंगे, आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह से भोग का, एक तरह से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे आदिवासी जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को, उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश में यहाँ पे लगातार पूरे क्षेत्र में सरहूल पर्व और बाहा पर्व मनाया जाता है, एक के बाद एक, गांव के बाद दूसरे गांव में। और सरना स्थल में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे एक तरह से कहें कि इस क्षेत्र में नृत्य गीत संगीत के साथ सरना देवी को यहाँ पर प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ एक तरह से कहें तो पूरे क्षेत्र में जो खेती के बाद लोगों में जो खुशियां होती है, उस खुशी को यहाँ पे सरहूल पर्व पर दिखाया जाता है। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में, कुछ पहान से मिलेंगे, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानेंगे, यहाँ की परंपरा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना की धरती बुंडू के गावड़िया के घाघरा बेड़ा से। धन्यवाद। आइए हम लोग मिलते हैं एक भाई से, जो कि इस वक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खिचड़ी का भोग लगा हुआ है। क्या है ये परंपरा, किस तरह से आप लोग यहाँ पे पूजा करने? इस सरहूल पूजा के अवसर पर हम लोग सरना माता को जो फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, और आज के बाद हम लोग नया जैसे फूल पत्ती फल, ये सारे चीज साल भर जो हम लोग पूजा से पहले ग्रहण नहीं करते हैं। आज जैसे सरना पूजा हुआ तो उसमें सारा चीज को चढ़ाते हुए हम लोग भी उसका भोग करते हैं। वो ये हड़िया नहीं कहिए, ये तपान के रूप में हम लोग लेते हैं। अच्छा, तपान। हाँ, ये क्या चीज से बनता है? ये चावल और रानू कहलाता है, एक जड़ी बूटी का दवा होता है, उससे तैयार होता है। अच्छा, जिसे आजकल अंग्रेजी में लोग राइस बियर बोलते हैं। अच्छा, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से परंपरा है यहाँ सरना देवी की पूजा के लिए। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे प्रसाद भी एक तरह से भोग चढ़ाया गया है। साथ ही साथ ये चावल से बनने वाला एक पदार्थ है, यहाँ पे पेय पदार्थ है, जिसे हम लोग हड़िया के नाम से, तपन के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे परंपरा यहाँ पे चल रही है, जिसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ पे आदिवासी भाई अपने रीति रिवाज के साथ यहाँ पे बैठे हुए। आपको मैं ये भी दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये ढोल मांदर वगैरह आपको दिखाई देगा, ये नगाड़ा। ये कुछ देर बाद ही, पूजा के तुरंत बाद यहाँ पे एक तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें ये सारे जो वाद्य यंत्र है उनको बजाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे नृत्य मंडली जो होगी, गांव के ही लोग जो होंगे वो नृत्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे काफी अतिथि भी पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने। और एक हमारे आदिवासी भाई से, और उनसे जानते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। हम लोग ने ये परंपरा रीति रिवाज आदिवासी कल्चर के आधार से सरना माता के लिए चढ़ाए थे। हाँ, ये क्या चढ़ाए थे? प्रसाद चढ़ाते हैं, मैंने कि कुर्थिया मुर्गी। अच्छा, कुर्थिया मुर्गी चढ़ाए थे। उसका प्रसाद हम लोग जितना भी पहान भाई रहते हैं ना, वो पहान खानदान का ही इसको प्रसाद को हम लोग खा के अच्छा ग्रहण करते हैं। और आम जन के लिए, और जो आदिवासी भाई जो आए हुए उनके लिए, आम जन के लिए जो रंगुआ मुर्गा,
सफेद मुर्गा, काला मुर्गा, माला मुर्गा, कबरा मुर्गा, ये लोग आम जनता समस्त ग्रामीण के लिए वो अलग से बनता है। ये खास तौर के मैंने कि कुर्थिया मुर्गी हम लोग पाहन खानदान का आदमी इसको ग्रहण करते हैं। क्या नाम हो आपका? मंगल सिंह पाहन। आइए हम लोग मिलते हैं इस वक्त यहाँ पे जो मुख्य पहान है उनसे बातें करते हैं। क्या है परंपरा बाहा और सरहुल का, क्या परंपरा है? परंपरा हम लोग का पहले से बसिंदा है आदिवासी, इसलिए हम लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। यही हम लोग का पहचान है सरना। अच्छा, किस मौसम में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? महीना मार्च महीना में और फागुन के अवसर पर। अच्छा, फागुन के अवसर पर क्या करते हैं इस पूजा में? किस तरह से इसका पूजा की शुरुआत किया जाता है? पूजा की शुरुआत किस तरह से किया जाता है? पूजा का शुरुआत तो हम लोग जैसे सरना देवी में आप लोग आते हैं यहाँ पे और सारे लोग, तो किस तरह से पूजा होलिका दहन के बाद। होलिका दहन के बाद यहाँ पे जैसे अभी आप लोग एकत्रित हुए तो सबसे पहले क्या किए यहाँ पे आके? हम लोग यहाँ आके पूजा किए। हाँ, आइए हम लोग जानते हैं उस परंपरा के बारे में जो कि झारखंड में काफी मशहूर है। झारखंड के बाहर के लोग भी जानना चाहते हैं, वो परंपरा है सरहुल और बाहा पर्व को लेकर। जानते हैं क्या है सरहुल पर्व और बाहा पर्व, बताइएगा। हाँ, सरहुल हम लोग कहे कि आदिवासी है और आदिवासी हम लोग हैं, तो आदिवासी हम लोग का आदिवासी ऐसे तो बोलता है कि आदिवासी क्या बोलते हैं कि बासी खाने वाला नहीं। हम लोग आदि काल से यहाँ बसाने वाले और झोड़ झाड़ को साफ करते हुए हम लोग बसिंदा किए हैं और बसिंदा करते हुए हम लोग का यहाँ पर लड़ाई करते हुए हम लोग का सरहुल बाहा बोलते हैं हम लोग सरजम्बा, तो उसी जगह हम लोग रह के हम लोग बच चुके हो और बच के हम लोग यही बचाया सोच के हम लोग मतलब कि सरहुल हम लोग मनाते साल में। हम लोग मार्च महीना में फागु कटने के बाद में हम लोग सरहुल मनाते हैं। हम लोग एक दिन हाई कार्यक्रम करते हैं, दूसरा दिन सोना संगीन करते हैं, तीसरा में हम लोग सरहुल मनाते हैं। तीन चीजें जो आप बताए वो तीनों चीजें के बारे में बताइए, क्या है ये क्या है? हाँ। हम लोग का एगो परंपरा आदिकाल से चला हुआ चीज है। यही काहे कि हम लोग अपने से बना हुआ चीज नहीं है, हम लोग आदिकाल से मतलब कि हम लोग का पीढ़ी बार पीढ़ी ये चलते आ रहा है, उसी को हम लोग करते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोमा मुंडा है। कहाँ गाँव हुआ? मेरा घाघरा बेड़ा है। तो आपने सुना कि सरहुल पर्व क्या है, उस विषय में बता रहे थे हमारे आदिवासी भाई। इस वक्त यहाँ पे जमा है, कुछ ही देर में यहाँ पे शोभा यात्रा भी निकलने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे झारखंड में हमारे झारखंड में होलिका दहन के बाद हम लोग होली खेलते हैं। कभी हम लोग का अगर सोम और शुक्र मिल गया संयोगवश और लंबा खींचा गया तो हम लोग 2 ही दिन माने कि सोम या शुक्रवार में माने कि सरहुल मनाते हैं। तो होलिका दहन के बाद हम लोग दूसरा दिन माने कि हाई कार्यक्रम माने कि मछली पकड़ते हैं नदी में। और मछली पकड़ने के कोई चौड़ा मछली बोलते हैं, जिया मछली, उसका पूजन भी करते हैं और केकड़ा का भी पूजन करते हैं। उसके दूसरा दिन हम लोग का आ जाता है गोटा रमड़ा आता है सूड़ा सांगिन मैंने कि सखुआ का ही नगजा हुआ कली तो वही कली को हम लोग फिर उसको दौड़म करते हैं अपना घर स्थल में जहाँ मंदिर बना है। वहाँ पे हम लोग उसको सूड़ा संगीन के रूप में उसको गोटा रमड़ा दिन उसको प्रयोग करते हैं और नाच गान भी होती है। उसी दिन से हम लोग का नाच गान शुरू हो जाता है, संस्कृति कला। उसके बाद थर्ड में हम लोग का आ जाता है सरहुल पर्व। सरहुल माने सखुआ का फूल आ जाता है। सखुआ फूल को हम लोग जंगल से लेके आते हैं, सरना स्थल में पूजन होता है, घर में भी पूजन होता है। उसमें हम लोग सफेद मुर्गा, सरना स्थल में सफेद मुर्गा पूजा करते हैं, रंगुआ मुर्गा पूजा करते हैं, और काला मुर्गा पूजा करते हैं, माला मुर्गा, कुर्थिया मुर्गा, ऐसे करके हम लोग 7 गो मुर्गा पूजा करते हैं सरना स्थल में। उसके दूसरा दिन हम लोग एगो जिलू सरना, सेंद्रा वाला सरना बोलते हैं, जिलू जोयार उसको बोला जाता है। जिलू जोयार माने कि सरहुल के दूसरा दिन वहाँ पे हम लोग का एगो काला मुर्गा और एगो माने कबरा मुर्गा पूजा करते हैं। उसके वहाँ पूजा होने के बाद हम लोग उसको लेके आते हैं
एक बच्चा को ऐसे वस्त्रहीन करके उसको ढो के लाते हैं, फूल को ढोते हुए आते हैं और महान का घर में ले जाते हैं और पैर धो के मैंने कि जो मुर्गा पूजन होता है ना उसको फिर खिचड़ी उचड़ी बनाते हैं। उसके बाद उसको खाने के बाद प्रत्येक मैंने कि गांव में फूल खोजते हैं ढोल नगारा के साथ पूरा भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके खत्म होने के बाद गिड़ीबा करते हैं। एक अखाड़ा गिड़ीबा का होता है, वहाँ नाचते गाते गाते फिर फूल को विसर्जन कर देते हैं। या अंत हो जाता है। अंत हो जाता है। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह पहान। आइए हम लोग मिलते हैं इस वक्त घाघरा बेड़ा में सरहुल और महापर्व के अवसर पर यहाँ पे अतिथि के तौर पे, यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंची है परमेश्वरी सैंडिल, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 5 साल प्रमुख रही है बुंडू में और इस वक्त यहाँ के जिला परिषद सदस्य के रूप में पहुंची है। सरहुल महोत्सव में आप पहुंची, कैसा लग रहा है? जी, आज हम लोग घाघरा बेड़ा में सरहुल महोत्सव मना रहे हैं और इस बीच हमारे जितने भी भाई बहनें और हम लोग के छोटे छोटे बच्चे, आज हम लोग प्रकृतिक का पूजा करते हैं। सरहुल महोत्सव महापर्व हम लोग जिसको बोलते हैं, प्रकृतिक का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं। और बोलते हैं ना, हम जब छोटे थे तब हम बोलते थे कि कैसे कैसे होता है, हम भी पूछते थे गार्जियन लोगों को, तो वो लोग बोलते थे सखुआ का फूल होगा तो समझ लो कि सरहुल मनाना है। तो बस यही हम लोग एक पहचान है। और हम लोग आने वाला समय इसी तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चा लोग को भी हम लोग शिक्षित करते हैं कि किस तरह के हम लोग सरहुल पर्व मनाते हैं, कैसा पेड़ पौधा को रख रखाव करते हैं। और हम आज तमाम जैसे हमारे 5 परगना वासियों, हमारे विधानसभा के सभी भाई बहनों से, छोटे छोटे बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग आइए, आगे आइए और प्रकृति की रक्षा करें। और हम लोग माने आगे मिलजुल के ये प्रकृति का पूजा करेंगे और करते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे जिला परिषद सदस्य नवनिर्वाचित बुंडू की परमेश्वरी सांडिल को, जो इस वक्त तमाड़ विधानसभा सहित पूरे 5 परगना क्षेत्र के वासियों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए सब आगे हैं। बिल्कुल, प्रकृति जब तक बचेगी तभी झारखंड का नाम होगा। झारखंड का नाम जैसे झारखंड, हम लोग सभी जानते हैं ये झारखंड जो है जंगलों का प्रदेश है, जंगलों को बचाना है। इसके लिए आदिवासियत की महत्ता कितनी है वो किसी से छिपा नहीं है। बने रहिए आप आर्यन। आइए हम लोग मिलते हैं इस क्षेत्र के, इस पंचायत के, गावड़िया पंचायत के मुखिया संदीप उरांव से। कैसा लग रहा है सरहुल पर्व मनाते हुए? देखिए, सरहुल पर्व बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग का आदिवासी परंपरा करते हुए हम लोग का आदि इसको नियम को करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, जमीन बचाओ जंगल बचाओ, ये सब हम लोग का आदि पुरखों करते हुए आया है। और हम लोग का आदि पुरख करते हुए जब सखुआ जैसे फूलता है हम लोग भी फूल जाते हैं और एक सरहुल का महोत्सव आता है। यही हम लोग मानते हैं कि जमीन को बचाना है और पेड़ का पूजा इसीलिए करते हैं कि पौधे को भी बचाना है। क्योंकि दुनिया में हवा, पौधा, जल जमीन नहीं रहेगा तो कोई ऐसा प्राकृतिक चीज नहीं रहेगा, इसीलिए प्राकृतिक चीज ही माना जाता है। और इसके खुशी से हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, सरहुल का एंजॉय लेते हैं, नगड़ा से, ढोलक से, मांदर से, खुशी से लहराते हुए हम लोग सरना स्थल से, जहां हम लोग का गांव का जो अखड़ा है वहां पर जुलूस भी करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम लोग रास्ता में जुलूस कर करके नाचते नाचते जाके अखड़ा तक जाते हैं। यही है कि लेकिन आने वाला भविष्य में इसको और अच्छा करे, बच्चा सीखे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको पूरा झारखंड में लगे कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग जंगल में रहने वाला आदमी है, जंगल को बचाने वाला आदमी है। क्योंकि हम लोग पेड़ को पूजा करते हैं, काहे कि पेड़ एक ऐसा चीज है कि वो वायु देता है, पानी को भी खींचता है, यही चीज है, दूसरा तो नहीं है। तो आप सुन रहे थे संदीप उरांव, जो कि गावड़िया पंचायत के मुखिया हैं और साफ तौर पे कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेचर इज सिग्नेचर। नेचर का जो सिग्नेचर है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए प्रकृति को तो बिल्कुल ही बचाए रखना है। बने रहिए आप आर्यन। आइए मिलते हैं हम लोग एक ग्रामीण से। क्या कहिएगा, आज आपके गाँव में काफी लोग आए हुए हैं और आप लोग सरहुल मना रहे हैं। आज हम लोग खुशी से इतना गदगद है, मैंने राजकीय तुरंत एकदम पूरा परिपूर्ण एकदम गदगद मना लिया। मैंने हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 365 दिन, 1 साल के बाद ये हम लोग पारंपरिक त्यौहार आता है महापर्व। इसमें हम लोग प्रकृति की पूजा है, अभी हम लोग मुखिया साहब बता ही चुके हैं। जो हम लोग का प्राकृतिक पूजा है, जंगल झाड़
नदी नाला पहाड़ पर्वत का पूजा करते हैं। यही हम लोग का आदिकाल से चला हुआ परंपरा है और कोई लिखित प्रावधान नहीं है हम लोग को आदिवासी समाज का कि ये लिखित प्रावधान नहीं है कि फलाना टाइम फलाना डेट से ये पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है। ये आदिकाल से बहुत प्राचीन काल से इसको मनाते हम लोग आ रहे हैं इसको। इसलिए हम लोग आदिवासी को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम लोग का पारंपरिक जो त्यौहार है वो हम लोग पूरा देश में फैले, पूरे झारखंड में फैले ताकि हम लोग आदिवासी समाज का जो है ये परंपरा जो है ये पर्व जो है वो और थोड़ा मान्यता बढ़े। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो ये सरना धर्म के आदिवासी भाई लोग समाज के आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि उन लोग अपने धर्म से कुछ भटके हुए हैं, वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे समाज में घुसे हुए हैं। उन्हें मेरा प्रार्थना है, आग्रह है कि वो ये अपना समाज में आए और अपना समाज के धरोहर को, अपनी परंपरा को, अपना वेशभूषा को बचाते हुए ये आदिवासी समाज को बचाए और कल के डेट में हम लोग पूरे ये देश में फैलाएं। और एक बात मेरा ये है कि हम लोग अभी मैं फिर से ये मैं बात कहूँगा कि ये एक हम लोग का एक ही कमी है सरना कोड का। ये सरना कोड यदि हम लोगों को मिल जाती है तो एक धर्म का अलग पहचान होगा, आदिवासी की अलग पहचान होगी हम लोग का। मेरा बुद्धू सिंह मुंडा। ठीक है, आप सुन रहे थे बुद्धू सिंह मुंडा जो कि बातों ही बातों पर सरना कोड की बात कहते हैं। सरना कोड जो कि झारखंड विधानसभा से केंद्र पर जा चुका है, लेकिन अब तक सरना कोड की जो मांग है वो धरी की धरी रही है। आर्य न्यूज़ भी चाहता है कि जिस तरह से सभी समाज को एक कोड मिला है, एक अपना पहचान मिला है, वो आइडेंटिफाई मिला है, वो आइडेंटिटी आदिवासियों को भी मिलना चाहिए। आइए मिलते हैं हम लोग एक और ग्रामीण से और बातें करते हैं। आज सरहुल के मौके पर आपके गांव में महिलाएं पुरुष सब जमा है, क्या कहिएगा आज? हम आज इस चीज़ को इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग का इस सरहुल महोत्सव आएगा, जो हम एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सभी ग्रामीणों को एकजुटता को पहचान दिखाएंगे अपना अपना जगह पर। यही हम सोच रहे हैं। अच्छा, आज क्या आपका संदेश होगा प्रकृति को लेकर? नया दौर आ रहा है, नए लोग हो रहे हैं और परंपराएं जो है हमारी धीरे धीरे थोड़ा कम होते जा रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि पहले हम लोग यहाँ तक किसी महिला को आमंत्रित नहीं करते थे। आज हम लोग धीरे धीरे युग के हिसाब से हम सरना स्थल तक महिलाओं को भी आमंत्रित करने लगे हैं, क्योंकि सबका जानकारी हो, सबका मतलब कि अधिकार हो कि सरना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग सिंह है। तो साफ शब्दों पे आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी बात इन्होंने कही है। 8 मार्च अभी ही बीता है, आज 10 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों ने मनाया है। और महिला की 50% की बातें होती है कि 50-50 आधी आबादी के साथ आधा आरक्षण और आधा अधिकार आधा कर्तव्य, लेकिन सरना स्थल में पहले महिलाएं नहीं आती थी, आज महिलाओं को आमंत्रित किया है। एक बड़ी बात है, आदिवासी समाज में भी कुछ नया आ रहा है। जैसे जैसे दौर बदल रहे हैं वैसे वैसे आदिवासी समाज में भी नयापन आ रहा है, ये अच्छी बात है। होने दिया पाए मिलते हैं हम लोग आदिवासी समाज के एक युवा से और जानते हैं आज के दिन के बारे में। आज आप लोग सरहुल मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये पूरे गांव में ऐसे हमारे पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। एक राष्ट्र पर्व के रूप में मानते हैं हम लोग। ये राष्ट्र पर्व जैसे कि हम लोग जितने भी बाल बच्चा जितने सब परिवार मिलकर सारा काम छोड़कर इस त्योहार को, हमारी जो आदिवासियों की पहचान है ये सफ़ेद सुट्टा है और धोती और हमारे फेटा, यह हमारी आदिवासियों की पहचान है। मैं यही कहना चाहूँगा आर्य न्यूज़ से कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धर्म है, इसको नहीं छोड़ेंगे किसी प्रकार भी। जैसे हम लोग सरहुल मनाते हैं, सरहुल का जैसे आदिवासियों का त्यौहार है, इसको हम लोग पाहन जी पूजा करते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक है। हमारे प्राकृतिक में पशु पक्षी जीव जानवर जितने भी रहते हैं, प्राकृतिक में जल जंगल जमीन सारी चीज़ों को रक्षा करने के लिए पाहन जी पूजा अर्चना करते हैं, विनती करते हैं कहीं भी खोए ना, कहीं भी भटके ना। इसलिए पूजा आरजी विनती करके कि कहीं भी किसी प्रकार का कुछ ना। और हमारे हर घर में पूजा होती है। फर्स्ट दिन पहला दिन जो होती है खाकरा को टांगते हैं, और अगर खाकरा को टांगते हैं फिर उस दिन हाई कार्यक्रम मनाते हैं। दूसरे दिन हम लोग ये गोटा रमड़ा मानते हैं। तीसरे दिन पाहन जी हमारे सरना स्थल पे पूजा करते हैं। क्या नाम? तो
अगर पूजा किसी तरह भी गलती हो जाती है तो हमारे प्रकृति के हमारे कुछ न कुछ वो हमारी जो सरना माँ है वो कुछ ना कुछ दिखा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह मुंडा हुआ। तो आप साफ शब्दों पे आपने सुना कि किस तरह से एक युवा है जो कि कह रहे हैं कि सरना देवी जो है अगर गलत करने पर वो एक तरह से हम ये कहें कि सजा भी देती है, उसका भी डर होता है। ये डर अच्छा ही है क्योंकि हर व्यक्ति का, हर समाज का कोई ना कोई एक रक्षक है, तो रक्षक तो बिल्कुल चाहेगा कि गलतियां ना हो बच्चों से। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। सरहुल और महापर्व के घाघरा बेड़ा के इस अखड़ा से आर्य न्यूज झारखंड में तमाम भारतवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों, पांच परगना के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और बधाई देता है। आइए हम लोग फिर एक आदिवासी भाई से मिलते हैं और आज सरहुल के विषय में जानना चाहेंगे, क्या कहिएगा? जोहार, मैं सबों को जोहार करना चाहता हूँ, झारखंडी जोहार। और ये जो हम लोग का प्राकृतिक त्यौहार है, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये हम लोग का रस्म जो है 3 दिनों में संपन्न हो जाती है। अभी पूर्व में जो एक वक्ता बोला, कड़कम, भाई कड़कम, गोटा रमड़ा और बा पर्व, 3 दिनों में हम लोग का पर्व संपन्न हो जाता है जो है।